नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीटी एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेकर हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये हर बार के वीडियो की तरह आज भी आपको जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल जो है इसके अंदर पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। तो बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाए गए हैं? आंसर आपका कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो है 10 सेकंड का समय दूंगा। उस समय अंतराल के दौरान आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए जल्दी से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपके बी, 4 फरवरी। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? बेंगलुरु, कोची, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं? हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? बेंगलुरु, कोची, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं? इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन कौन सही दे पाता है। चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके ए, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो जो है आपके बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लद्दाख, अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं? हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपके बी, अंडमान और निकोबार जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जो कि कोरोना मुक्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? स्पेन, स्वीडन, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखे। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? स्पेन, स्वीडन, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों आपके सी, बांग्लादेश। हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को जो है $500 मिलियन जो है प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहां पर 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक और इनमें से कोई नहीं? हाल ही में डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका जो आंसर दिए हैं जांच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, अभिनेता। हाल ही में डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपके बी, चंडीगढ़। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक जो है चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं। आप सभी जो आंसर दे रहे हैं जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके सी, नॉर्वे। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे जो देश है वो शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड आधारित डाटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन, गूगल, फेसबुक और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जल्दी बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें से किसका आंसर सही है। हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपके बी, गूगल के साथ साझेदारी की है। जिन्होंने बी वाला आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 9वां, हाल ही में किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अलर्ट बीइंग आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? गुरवेंद्र सिंह, AR रहमान, अजीत जोशी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपके बी, AR रहमान को जो है अलर्ट बीइंग आइकन से जो है सम्मानित किया गया है। बी वाला आंसर यहां पर सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? बेलारूस, माल्टा, कंबोडिया या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का अगला जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए 10वें का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपके बी, माल्टा। हाल ही में संगीता बहादुर को माल्टा देश में जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किसका आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके साथियों सी, शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपके सामने। 12वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं साथियों। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। जैसे नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर जो है जरूर ज्वाइन और फॉलो करें। एनवी एजुकेशन लिखे आप हमें सर्च करके हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। वहां पर भी आपको डेली एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट देखने को मिलती हैं, तो आप उनसे भी वंचित ना रहें, इसलिए आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द किया है? 68, 87 यानी 87, 72 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 का।
तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी 87। हाल ही में 87 जो टोटल ईयर्स थे उसमें पहली बार बीसीसीआई ने रणजी जो ट्रॉफी थी उसको उसका आयोजन था उसको रद्द किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आरबीआई, बीसीसीआई, बीएसई और इनमें से कोई नहीं। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर देखिए सभी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपकी सी बीएसई। हाल ही में बीएसई ने जो है इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो यहां पर 13 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल क्रुटजन का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, वैज्ञानिक, लेखक और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी वैज्ञानिक। हाल ही में पॉल क्रुटजन का निधन हुआ है, वे वैज्ञानिक थे। 14 क्वेश्चन क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15वां, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? चीन, बांग्लादेश, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है साथियों, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के अंदर बाजी मार लीजिए। राइट वाला आंसर जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपके सी भारत। हाल ही में भारत जो देश है वो कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। तो यहां पर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर बार की तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं साथियों, इसलिए आप डेली के करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है मेरी उसको आप ज्वाइन कीजिए और उसका फायदा उठाइए। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आपसे अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।